सीक्रेट करती हैं, है ना। तो इनमें कौन कौन सी हैं? सबलिंगुअल, फिर लास्ट है, तो इसका नाम क्या है सबलिंगुअल का? मेजर ग्लैंड तीन टाइप की हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। ये ह्यूमंस में इसको सबमैंडिबुलर बोलते हैं और अदर एनिमल में इसका नाम है सब मैक्सिलरी। तो ये याद रखना कि अगर पूछे ह्यूमंस में जो कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं, तो सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। ये मेजर ग्लैंड है, मतलब कि अधिक मात्रा में सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। इसके अलावा कुछ माइनर ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे कि लेबियल है, जो कम मात्रा में सलाइवा का सिक्रेशन करती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारी इनर लिप्स में, ठीक है, ओरल कैविटी में, है ना, पीलेट मतलब कि जो तालू है वहां पर भी पाई जाती हैं, और जीभ में, जीभ में जो छोटे छोटे अंकुर हैं उनमें भी कुछ सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। तो मेनली दो टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड, मेजर माइनर। तो मेजर में तीन है, सबलिंगुअल या अधोजिह्वी, मतलब कि ऐसी ग्लैंड्स जो बक्कल कैविटी में जीभ के नीचे पाई जाती है ना, टंग के नीचे पाई जाती है। तो ये होती है कौन सी? सब लिंगुअल ग्लैंड। ये सबसे छोटे आकार की है, और ये लगातार सलाइवा सीक्रेट करती हैं। मतलब कि अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी ऐसी सलाइवरी ग्लैंड है जो माउथ में लगातार सलाइवा का सिक्रेशन करती है, तो कौन सी ग्लैंड है? सब लिंगुअल या अधोजिह्वी, जो जीभ के नीचे पाई जाती है, अग्रभाग पर जीभ के नीचे। और ये संख्या में कितनी होती है? दो, या जिसे एक जोड़ी या वन पेयर कहते हैं, है ना। तो ये जोड़ी में पाई जाती है, या कहा जाए तो टोटल संख्या में कितनी होंगी? 6। दो सबलिंगुअल, दो मैंडिबुलर और दो पैरोटिड। तो सबलिंगुअल या अधोजिह्वी, जिह्वा के नीचे पाई जाने वाली जो लार ग्रंथि है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सबसे छोटे आकार की है और लगातार सलाइवा सिक्रीट करती है ना। अब इस लार में सबसे ज्यादा होता है म्यूसिलेज, ठीक है, म्यूसिलेज होता है, और इसके अलावा पानी, या और इसके साथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब दूसरी ग्लैंड है सब मैंडिबुलर, है ना, इसको बोलते हैं अधोहनु। तो ये कहां पाई जाती है? हमारा जो निचला जबड़ा है, निचला जबड़ा के पश्च भाग पर, है ना, लोअर जॉ के। यदि हम देखें तो हमारा जबड़ा यहां पर है ना, तो पिछले जबड़े के ये वाले भाग पर, ये वाली है कौन सी? सबलिंगुअल। और ये जिस डक्ट से या जिस वाहिका से जीभ के नीचे खुलती है उसको क्या बोलेंगे? इसका नाम है हम्म, इसको बार्थोलीन। तो इसका सिक्रेशन कहां पर होगा? जीभ के नीचे। और जीभ के नीचे ये जिस डक्ट से खुलती है उसको बोलते हैं बार्थोलिन या बार्थोलिनन डक्ट, ठीक है। ये वाली जो है, ये वाली ग्लैंड कौन सी? सबलिंगुअल, जीभ के नीचे पाई जाती है, लगातार सलाइवा का सिक्रेशन करती है, सबसे छोटे आकार की है, और इसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है म्यूसिलेज, ठीक है। और ये बार्थोलिन डक्ट से जीभ के नीचे खुलती है। तो ये थी सबलिंगुअल ग्लैंड। अब दूसरी है सब मैंडिबुलर। ह्यूमन में जो निचले जबड़े हैं,
निचले जबड़े के पिछले भाग में, या हम कह सकते हैं कंठ के ऊपर, है ना। कंठ के ऊपर, यहां पर यदि देखा जाए तो कंठ होता है कुछ इस तरीके से। तो कंठ के ऊपर या निचले जबड़े के पिछले वाले भाग पे एक जोड़ी या संख्या में 2 सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है। अब इसे अदर एनिमल्स में किस नाम से जानते हैं? सब मैक्सिलरी। ठीक है। अधोहनु इसका हिंदी नाम है, अधोहनु। तो ये कब खुलती हैं? सलाइवा सिक्रेट कब होंगी? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब कि टर्म आता है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सुना है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को देखकर, सुनकर, है ना, या हमारे शरीर में कुछ संवेदना होती है तो उसके अगेंस्ट, है ना, कुछ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि उसको मारने के लिए हो, कुछ एक्शन उसके विपरीत ऐसे होते हैं ताकि, जैसे आप लोग कुछ बहुत ही अच्छा आपने भोजन किए, है ना, या घर में खाना पक रहा है, घर में खाने पकने की आवाज से, या फिर आपने कुछ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पहले कभी खाया था उसको याद करने से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माउथ में अचानक से जो सलाइवा का सिक्रीशन है बढ़ जाता है, कहते हैं ना मुंह में पानी आना, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसका मतलब है, एक्वायर्ड का मतलब हमारे जीवन काल में जो अपनाई गई है। जैसे कि जब हमने कोई टेस्टी फूड खाया, पहली बार खाया, तो उसके बाद जब हम उसको याद करते हैं या वही फूड हमारे सामने आता है, या उसके अलावा जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने के जस्ट थोड़ी देर पहले हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा काम कर। तो इससे जो लार निकलती है या सलाइवा निकलती है, वो भोजन को लसलसा बनाती है। ठीक है। तो ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है, मतलब कि जब भी हम भोजन के बारे में सुनते हैं, या अगर हम भोजन का निवाला अपने मुंह में रखते हैं, तो इससे क्या होता है? सिग्नल मिलता है कि अब सब मैंडिबुलर ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होगा। तो ये किसकी वजह से होता है? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। ठीक है। तो ये भोजन को लसलसा बनाने का काम करती है, और ये वार्टन डक्ट के द्वारा जीभ के नीचे खुलती है। ये वाली जो डक्ट है, ये कौन सी ग्लैंड हो गई? सब मैंडिबुलर। और ये जिस डक्ट से खुलती है जीभ पर, उसका नाम है वार्टन डक्ट, या इसी को डक्ट ऑफ सब मैंडिबुलर इस नाम से जानते हैं। तो ये कहा, ये भी कहां पर खुलती है? मुख गुहा में आगे की ओर, जीभ के नीचे। ठीक है। तो जिस डक्ट से खुलती है उसका नाम क्या है? वार्टन डक्ट। अब तीसरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। कहा जाए तो कान के ठीक सामने, नीचे और नीचे की ओर दोनों तरफ। तो ये संख्या में 2 होती हैं, और ये सबसे बड़े आकार की कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है? सबसे बड़े आकार की सलाइवरी ग्लैंड है, और ये कहां पर पाई जाती हैं? कान के सामने व थोड़ा नीचे की ओर, ये वाली पैरोटिड ग्लैंड। अब ये संख्या में ये भी कितनी होती है? 2, मतलब दोनों कानों के सामने होती है। और ये कहां पर खुलती है? हमारे अपर जॉ या ऊपर वाले जबड़े में, मोलर टीथ जो है हमारे मोलर टीथ के पास में। और जिस डक्ट से खुलती है उसको बोलते हैं स्टेनसंस, स्टेनसंस डक्ट, या डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है। तो क्या नाम है डक्ट का? स्टेनसंस। तो आप सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है ये डक्ट के नाम कौन कौन सी? बार्थोलिन, वार्टन और स्टेनसंस।
इनके नाम याद रखेंगे। फिर सबसे बड़ी कौन सी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड। और लगातार, है ना, जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, पहला है ये, है ना, फिर बार्थोलिन, वार्टन, इसके अलावा स्टेंसन, और सबसे बड़ी आकार की। इतनी जगह से इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो माइनर ग्लैंड्स है ये कहां कहां पाई जाएंगी, बक्कल या ओरल कैविटी में पाई जाएंगी, तालू के नीचे, जीभ के नीचे, या जीभ में जो लेटरल साइड है यहां पर जो अंकुर पाए जाते हैं वहां पर भी छोटी छोटी मात्रा में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो खासकर किसका स्त्रावण करती है, म्यूकस का, ये म्यूसिलेज या म्यूकस, ठीक है। तो लिख लो इसको। और एक चीज और, ये किस टाइप की ग्लैंड है, तो एक्सोक्राइन। समझते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब कि जो बाहर की तरफ अपने सीक्रीशन को स्त्रावित करती है ना। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये दो टाइप की होती हैं, मेजर ग्लैंड और माइनर ग्लैंड। तो मेजर ग्लैंड से मतलब है ऐसी सलाइवरी ग्लैंड जो अधिक मात्रा में सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं, और ये संख्या में कितनी होती हैं, 6। अब ये 3 टाइप की हैं। पहला है सबलिंगुअल या अधोजिह्वी। कहने का मतलब ये है कि जो जीभ के नीचे पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सबसे छोटे आकार की है, मतलब आकार में ये सबसे छोटी होती है, और ये लगातार सलाइवा का सिक्रेशन करती है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसी कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है जो माउथ में लगातार सलाइवा का सिक्रीशन करती है, तो कौन सी ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ये इसकी लार में सबसे ज्यादा मात्रा में म्यूसिलेज होता है और बाकी पानी होता है, ठीक है। अब ये जिह्वा के नीचे बार्थोलिन डक्ट से खुलती है, मतलब कि इसका जो सिक्रीशन है वो हमेशा किससे आएगा, बार्थोलिन डक्ट, या यदि हम डायग्राम में देखें तो ये वाली जिह्वा के नीचे। अब दूसरी ग्लैंड सब मैंडिबुलर, है ना, तो ये अधोहनु। तो ये कहां पाई जाती है, निचले जबड़े के नीचे पिछले भाग पर, या फिर कंठ के ऊपर, ठीक है। तो अब इससे सलाइवा का सिक्रेशन किस प्रकार से होता है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। जब भी हम कोई भोजन के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, या भोजन के लिए हम कुछ अपने मुंह में रखते हैं, तो इससे ये सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ह्यूमंस में प्रतिदिन कितनी मात्रा में सलाइवा का सिक्रेशन होता है, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। तो ये आएगा नहीं, ये नॉलेज के लिए है। इसका पीएच होता है 6, अभी बताएंगे, 6.7 से 6.8 के बीच में। लगभग न्यूट्रल होता है ना, या हल्का क्षारी। तो इसमें ये वाला याद रखेंगे, हाँ, ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड से निकलती है लार, इस ये क्षारीय होती है। क्षारीय मतलब क्या रहेगा इसका पीएच, 7 से ज्यादा। अब सब मैंडिबुलर, तो ये इससे लार का सिक्रेशन कब होता है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, और ये भोजन को लसलसा बनाने का काम करती है, और वार्टन डक्ट से जीभ के सामने खुलती है, ठीक है। अब तीसरी है पैरोटिड ग्लैंड या कर्ण पूर्ण लार ग्रंथि। तो ये कहां पाई जाती है, कान के सामने हल्का सा नीचे की ओर। अगर हम यहां कान बनाए, ईयर, तो कुछ इस तरीके से कान के सामने थोड़ा सा नीचे की ओर, ठीक है। तो ये आकार में सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है ना। और ये स्टेंसन्स डक्ट से कहां पर खुलती है, हमारे अपर जॉ के मोलर टीथ के पास, है ना। यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, अपर मोलर टीथ के पास में, हाँ।
तो ये एक वायरस की वजह से होता है, खासकर बच्चों में होता है, जिसे बोलते हैं मम्प्स, है ना। ये होता है, इसके बारे में भी लिख लो, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस की वजह से क्या होता है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इनमें संक्रमण हो जाता है, ये फूल जाती हैं और इनमें बहुत ही पेन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मम्प्स। MUMPS, मम्प्स। ये खासकर छोटे बच्चों में होता है और कभी कभी कभार एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन खासकर ये किस में होता है, बच्चों में। अब जो सेकंड है, माइनर ग्लैंड्स हैं, जो लेबियल, बक्कल और पीलेट लिंगुअल। हमारी जो इनर लिप्स हैं, इनर लिप्स में, तालू में, ओरल कैविटी में और जीभ में कुछ छोटी मात्रा में जो छोटी मात्रा में या कम मात्रा में सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, वो कौन सी, माइनर ग्लैंड्स होती है, पानी, ठीक है। इसके अलावा अब जो 0.5% है, उसमें कुछ आयंस रहेंगे, कुछ एंजाइम्स रहेंगे और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो आयंस में क्या क्या रहेगा, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन, इतने आयंस रहते हैं। अब यदि बात करें इसमें एंजाइम्स की, तो दो टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, एक है टाइलिन, या इसी का एक और नाम है एमाइलेज, ठीक है, और एक होता है लाइसोजाइम, ठीक है। तो इतना लिख लो, बताते हैं। हो गया सभी का।